आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 9th क्लास के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022-23 के लिए, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 13वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पहले 12 पार्टों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो बोर्ड द्वारा जो पेपर भेजे जाएंगे तो हिंदी के पेपर में इस किताब से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 13वें पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 9th और जो पार्ट है वो 13वां है, और नाम जो है पार्ट का वो है सद्व्यवहार। पहला क्वेश्चन देखें, सद्व्यवहार से क्या तात्पर्य है। आंसर देखें, सद्व्यवहार का अर्थ है आपके संपर्क में आने वाले हर प्राणी से मन, वचन और कर्म से अच्छा बर्ताव करना। सद्व्यवहार के मूल में दूसरों के कल्याण की कामना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व क्या हैं। आंसर देखें, अच्छे भाव, अच्छे विचारों और उनके द्वारा उनके अनुसार अच्छे कर्म सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व हैं। भाव विचारों के उत्प्रेरक होते हैं और विचार ही व्यवहार में परिगत होकर साकार होते हैं, यानी कि जो जैसे हमारे विचार होते हैं हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समाज में सद्व्यवहार की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, समाज में सद्व्यवहार की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और अधिकांश दुर्व्यवहार होता है, लेकिन जब आप किसी निजी संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जाता है, आपके लिए पानी मंगवाया जाता है तथा ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनी जाती है। यहाँ पर अच्छा व्यवहार होता है। तब हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। सरकारी कार्यालय वाला व्यवहार समाज में नहीं चाहते। अतः स्पष्ट है कि समाज में अच्छाई और अच्छी भावनाओं के विकास हेतु सद्व्यवहार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ईमानदारी को सभी गुणों की बुनियाद कैसे माना गया है, स्पष्ट करो। आंसर देखें, एक ईमानदार व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नेकी का काम नहीं करता, उसे रंगे हाथ पकड़े जाने का डर नहीं होता, वह दूसरों के साथ कभी घात नहीं करता, इसलिए ईमानदारी को सभी गुणों की बुनियाद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उदाहरण सहित पुष्टि करो। आंसर देखें, निसंदेह अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। शिव धनुष टूटने का समाचार पाकर क्रोधाग्नि में जले परशुराम यज्ञ मंडल में पहुंचते हैं। उनके क्रोध को देखकर उपस्थित जन समुदाय समेत सभी राजा भय से कांपने लगते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग्य भरे वचनों से उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। सभी लोग क्रुद्ध ऋषि को शांत करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, ऋषि की वंदना करते हैं, उन्हें स्वामी, गोसाई, मुनि नायक, नाथ आदि संबोधनों से संबोधित करते हैं, स्वयं को उनका दास बताते हैं। श्री राम बार बार ऋषि से क्षमा याचना करते हैं। अंततः श्री राम का सद्व्यवहार मानो ठंडी फुहारों का काम करता है और परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सद्व्यवहार से प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कुछ हम दुनिया को देंगे दुनिया से वह पाएंगे विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखो, सारा संसार ही नहीं संपूर्ण प्रकृति ही आदान प्रदान के नियम पर टिकी है। पेड़ प्रकृति से जल, वायु तथा ऊष्मा प्राप्त कर फल प्रदान करते हैं, यानी कि जो पेड़ हैं वो प्रकृति से जल लेते हैं, वायु और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और बदले में फल देते हैं। मनुष्य खेतों में अन्न उपजाने हेतु परिश्रम करके फसलें प्राप्त करता है। इसी प्रकार संसार में हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं बदले में हमें उससे वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। यदि हम किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो बदले में वह भी हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सद्व्यवहारी कैसे बना जा सकता है। तो आंसर देखिए, सद्व्यवहारी बनने के लिए, यानी कि सद्व्यवहारी का मतलब होता है अच्छे व्यवहार करने वाला, बनने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यदि बचपन से ही बालक को अच्छा सुसंस्कृत परिवेश उपलब्ध कराया जाता है तो बड़ों का सद्व्यवहार देखकर वह स्वतः उनका अनुसरण
करता है तब उसको ऐसा करो ऐसा मत करो रटवाना नहीं पड़ता, क्योंकि सदाचारण के मूलभूत तत्वों को वह आँखों से देखकर, कानों से सुनकर और संवेदना से ग्रहण करके कार्य रूप में उतार चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सद्व्यवहार की कसौटी क्या है? आंसर देखिए, विवेक सद्व्यवहार की कसौटी है। कभी कभी जो व्यवहार हमें गलत लगता है वह वास्तव में उचित होता है। गुरुजन तथा माता पिता बच्चे को उसके अनुचित कार्य पर डांटते हैं तो बच्चे को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता, परंतु इसी में ही उसका हित छुपा होता है। यह व्यवहार सदा सद्व्यवहार ही कहा जाएगा, क्योंकि डांटने वाले का व्यवहार विवेक की कसौटी पर कसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सद्व्यवहार को शांति स्थापना का मूल मंत्र और संवेदनाओं की लहलहाती फसल क्यों कहा गया है? आंसर देखें, सद्व्यवहार को शांति स्थापना का मूल मंत्र और संवेदनाओं की लहलहाती फसल इसलिए कहा गया है क्योंकि सद्व्यवहार से परायों को भी अपनाया बनाया जा सकता है। दो राष्ट्रों के बीच की अनसुलझी समस्याएं सद्व्यवहार से सुलझ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सद्व्यवहार के लिए स्नेह प्रेम भी आवश्यक है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, एक बार एक किसान के बैल बीमार थे। वह अपने एक परिचित के बैलों को खेत की जुताई के लिए ले गया, लेकिन कुछ समय बाद वापस आकर परिचित से शिकायती स्वर में कहा, दोस्त तुम्हारे बैल बहुत अड़ियल हैं, वे कदम ही नहीं बढ़ा रहे, ऐसे में खेत की जुताई हो तो कैसे? बैलों के मालिक ने पूछा, उनकी गर्दन पर जुआ रखने के बाद क्या तुमने प्यार से ऐसा कुछ कहा, चलो बादशाह काम पर चले? नहीं। उनकी पीठ थपथपाई, नहीं तो? तब माफ़ करना भाई, तुम्हारे ओर से बर्ताव संबंधी यह कमी रही, इसको दूर करो और फिर असर देखो। एक बात और, उनके प्रति कोई अपशब्द मत बोलना। बैलों के मालिक ने स्पष्ट किया। शाम को खेत से लौटकर आया किसान बैलों की प्रशंसा कर रहा था। स्पष्ट है कि सद्व्यवहार के लिए स्नेह प्रेम भी आवश्यक है। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन देखें, अच्छा भला या उचित व्यवहार है तो उसको कहते हैं सद्व्यवहार। इसका आंसर है सद्व्यवहार। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधाग्नि में जलता हुआ कौन यज्ञ मंडल में पहुंचा? तो इसका आंसर है परशुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सद्व्यवहार की कसौटी है तो इसका आंसर है विवेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शांति स्थापना का मूल मंत्र है तो इसका आंसर है सद्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्व्यवहार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका आंसर है घर परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सभी गुणों की बुनियाद है तो इसका आंसर है ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सद्व्यवहार के लिए किसका होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है भाव, विचार, कर्म। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है तो उसमें ये तीनों ऑप्शन होंगे और आंसर में आ जाएगा ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन वाला आपका आंसर होगा। तो आंसर है भाव, विचार और कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। तो ये थे आपके क्लास 9th के 13वें पार्ट के, यानी कि नैतिक शिक्षा के 13वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले 12 पार्टों के क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा चुका हूँ, जिसका लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।